कितने बनाए आपने? मैंने 80 अटेम्प्ट किए। 80 अटेम्प्ट। सबसे पहले हम लोग जीएस की बात करते हैं, तो जीएस का कैसा क्या रहा पेपर? जीएस का पेपर मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मॉडरेट था। अच्छा, जीएस में स्टैटिक जीके से प्रश्न देखने को मिले? हाँ, कितने क्वेश्चन थे लगभग? स्टैटिक से मैक्सिमम था। मैक्सिमम थे क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, डांस वगैरह पूछे हाँ, गए? पूछे। किस राज्य का पूछा गया, कुछ आइडिया? उड़ीसा का। उड़ीसा के बारे में पूछा हाँ, गया। और कोई जैसे पॉलिटी से कोई प्रश्न आया हो? हाँ, पॉलिटी से था। थे, कितने क्वेश्चन थे लगभग? पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले? 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था। अच्छा, करंट अफेयर कौन से पूछ रहा है, 22 की या 23 की या उससे पहले की? करंट के 1-2 क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा, वो किस पर आधारित थे, योजनाओं पर थे या किस प्रकार के थे करंट? हाँ, ये पूछा था वो स्मार्ट सिटी। अच्छा, स्मार्ट सिटी के बारे में। हाँ, तो वो 15, 16 या 17 का वो योजना है, मुझे श्योर नहीं था। मैंने 16 लगाया शायद। और कोई पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया हो? पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया हो? कोई और क्वेश्चन आपको याद हो? पक्षी अभ्यारण्य के बारे में नहीं, क्लासिकल डांस से पूछा जा रहा है। क्लासिकल डांस पूछा। और जो ये हैं जो हमारे संगीतकार हैं, इनसे रिलेटेड। अच्छा, घराने से क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, 1 क्वेश्चन था घराने से। एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से हाँ, खिलाड़ी का नाम पूछा था, उससे स्पोर्ट्स पूछा था। उसका रिलेटेड संबंधित पूछा था, कौन सा खेल से संबंधित? वो ऐसे कॉमन नहीं था, मतलब कॉमन खेल या खिलाड़ी नहीं था, कुछ था, चर्चा में था उस समय। हाँ, अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की, तो रीजनिंग का लेवल कैसा रहा भाई? रीजनिंग ठीक था। 3-4 क्वेश्चन थे जो थोड़े से टफ थे, बाकी ठीक था, बाकी हो गया। अच्छा, वर्बल पूछ रहा है या नॉन वर्बल पूछ रहा है? दोनों है, नॉन वर्बल तो कम है, वर्बल ज़्यादा है। अच्छा, वर्बल के क्वेश्चन ज़्यादा है। अच्छा, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन टाइम टेकिंग आ रहा है और आसानी से हो सकते हैं? हाँ, लगभग 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है लॉजिक ढूंढने के लिए, बाकी ओवरऑल हो जा रहा है। बराबर, ठीक है। अच्छा, मैथ की बात करते हैं तो मैथ का कैसा क्या है? मैथ में कैलकुलेटिव। मैथ कैलकुलेटिव? हाँ। कितने क्वेश्चन लगभग कैलकुलेटिव हैं? कैलकुलेशन वाले 5-6 क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव है, बाकी मैथमेटिक्स से मॉडरेट। थे या फिर एडवांस से थे? दोनों है, अर्थमेटिक एडवांस दोनों था। अच्छा, एडवांस के कितने क्वेश्चन थे लगभग? एडवांस वही 60-40 का रेशियो मान लीजिए। मैथ में कितने आपने अटेम्प्ट किए? मेरा तो 20 अटेम्प्ट हो पाया। 20 किए। इंग्लिश का क्या रहा? हाँ, इंग्लिश की लेवल क्या रहा? इंग्लिश ठीक था, इंग्लिश हो गया था। 1-2 क्वेश्चन थे जो वो कैम नहीं आ रहे थे, बाकी ओवरऑल ठीक था। एंटोनिम सिनोनिम्स कौन से है, याद है आपको? एंटोनिम सिनोनिम मैक्सिमम हो गए थे, कॉमन वर्ड ही थे, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, एक नहीं आ रहा था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस? हाँ, आ रहे हैं 1-2 क्वेश्चन। अच्छा, क्लोज टेस्ट पूछा गया या पैसे? क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट लेवल कैसा रहा क्लोज टेस्ट? ठीक था, बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था, हो जा रहा। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? अवनीश प्रताप सिंह। ठीक भाई, थैंक यू। ठीक। मेरा नाम भाई नवीन है। कितने क्वेश्चन बनाए आपने? मैंने 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई। अच्छा, 83। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको जीएस में याद होंगे, किस प्रकार के थे? एक जैसे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, हरित क्रांति के जनक कौन है, और कुछ 2-3 एग्रीकल्चर से थे, कोई एक वीड कौन सा है सबसे हानिकारक, इस तरीके से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे। लेकिन अगर जनरल अवेयरनेस हम ओवरऑल देखें तो थोड़ी मॉडरेट टू टफ लेवल आई थी इस बार इसमें। और मैथ इजी लेवल था, उसमें कोई मतलब मॉडरेट टू इजी लेवल के क्वेश्चन थे। लेकिन इंग्लिश थोड़ी लेंदी कर दी, उसमें थोड़े डिफ़िकल्ट अगर एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे हैं तो वो थोड़े डिफ़िकल्ट है। तो इस तरीके से थोड़ा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस थोड़ी टफ कर दी। और रीजनिंग में भी थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे, लेकिन उसे मॉडरेट में ही रखना चाहिए। मैथ के क्वेश्चन कैसे थे? मैथ के क्वेश्चन इजी लेवल के थे, मतलब कुछ क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट थे, एकदम मतलब सिंपल फार्मूला बेस्ड, बहुत इजी लेवल के। अच्छा, मैथ जीएस की बात करते हैं तो जीएस में जो स्टैटिक जीके के प्रश्न थे वो लगभग कितने होंगे? ये तो मैं मतलब प्रिसाइज बता नहीं पाऊँ, क्योंकि मेरा कुछ पोर्शन जीके का रह गया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं 7 से 8। 7-8 क्वेश्चन थे। हाँ, अच्छा, केवल। करंट कौन से पूछ रहा है, 22 की या 23 की? क्या करंट अफेयर कौन से पूछ रहा है? करंट अफेयर्स ना 22 के ना 23 की, वो कुछ भी पूछ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन था, हाँ, कि मतलब 73 इंडिपेंडेंस डे हमने कौन से ईयर में बनाया, मतलब महोत्सव जो है
हम इस साल 75वां बना रहे हैं तो 73 वाला हमने कम बनाया। तो इस तरीके से मतलब कुछ सटीक क्वेश्चन थे और कुछ पुराने भी थे हमारे, मतलब ओल्ड पिछले 50 सालों के अंदर के कुछ भी है, कुछ इंडिपेंडेंस से थे तो और कुछ। नदियों पहाड़ों से क्वेश्चन देखने को मिले या झरना अरना कोई पूछा गया किसी प्रदेश का? नहीं, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन याद डांस वगैरह नहीं। डांस पूछे गए, 2 क्वेश्चन थे डांस पे, एक उड़ीसा के डांस से रिलेटेड था और एक और था, मतलब डांस से 2 क्वेश्चन। अच्छा, घराने का कोई क्वेश्चन पूछा गया? म्यूजिकल घराने का? म्यूजिकल घराने का मतलब इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक था और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक इंग्लिश में भी था। अच्छा, इंग्लिश से? इंग्लिश में भी था इंस्ट्रूमेंट में, मतलब उसका हमको सब्स्टिट्यूट करना था तो इंग्लिश में भी इंस्ट्रूमेंट से। अच्छा, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट पूछा गया या पैसेज था? क्लोज टेस्ट पूछा गया 5 नंबर का। तो लेवल कैसा था क्लोज टेस्ट? लेवल्स का 2-3 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, 2 क्वेश्चन और 3 में टफ था, उसमें थोड़ी हमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आइज़ के ऊपर जो पैसेज था वो आइज़ के ऊपर था। अच्छा, जीएस में साइंस से क्वेश्चन पूछेगा? जनरल साइंस से? GS में? जनरल साइंस से नहीं, अगर होंगे तो 1-2 क्वेश्चन, नहीं तो अच्छा, जनरल आपके साइंस। छूट गए थे। हाँ, अच्छा, साइंस में कितने बनाए? अरे आपने जीएस में कितने बनाए? मेरे जीएस में जो मैं केवल 18 क्वेश्चन विजिट कर पाया, जिसमें कि जो मुझको आते थे वो 8-9 क्वेश्चन आते थे और नहीं। आने वाले कैंडिडेट को आपको सजेशन क्या रहेगा आपका उनका उनको लोगों यहाँ पे मतलब सबसे, मैं और लोगों से मैंने बात करी है तो सबसे बड़ा इशू जो वो फेस करते हैं वो स्क्रॉलिंग का, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। वहाँ वो मॉक टेस्ट देते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे या लैपटॉप पे तो वो ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कम अटैम्प्ट गिरे हैं, सबके अटैम्प्ट गिरे हैं। तो वो अपना फ़ोन पे बढ़े, मतलब अपना फ़ोन से नहीं डेस्कटॉप पे ही वो टेस्ट दे, माउस के साथ टेस्ट दे, और तो इससे इनकी इफ़िशियंसी जो वहाँ पे रहेगी वो ही यहाँ पे रहेगी। और अपना मतलब अपने हिसाब से टेस्ट को एनालाइसिस करें कि पहले कौन सा सेक्शन उनको देना है, क्योंकि मजबूत सेक्शन वो पहले, हाँ पहले दे, नहीं तो वो फिर रह जाएगा। मतलब यहाँ पे एक टाइम मैनेजमेंट का इशू घर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इशू फेस करना होता है। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके।